ये है छोटा कुमार धीरज। ये धीरज के जीवन की सच्ची कहानी है। धीरज एक गांव में रहता था। वह अपने खेतों से बहुत प्यार करता था। उनके गांव में उनके पास बहुत सारे खेत थे। वह रोज खेतों में जाता था और उसके पास एक ट्रैक्टर भी था जिसका उसने नाम भीम रखा था। उसे ट्रैक्टर चलाना बहुत पसंद था। वह गायों की देखभाल भी करता था। उनके घर में बहुत सारी गायें थी। स्कूल भी जाता था और स्कूल से आने के बाद खेतों में जाता था और प्यार से उन खेतों के पौधों को देखता था और उनको पानी भी देता था। इससे वह अपने पिता की खेतों में मदद करता था। उसके पास एक बैलगाड़ी भी थी। बैलगाड़ी उसे बहुत पसंद थी क्योंकि वह धीरे धीरे चलती थी और उसमें वह रोज चारा लेकर जाता था अपने घर के पशुओं के लिए। धीरज की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था गुड़िया। वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। दोनों बहन भाई आपस में मिलकर खेलते थे, बातें करते थे। गुड़िया के बहुत सारे क्वेश्चन होते थे तो वह अपने बड़े भाई से पूछती थी और कभी कभी वो झगड़ा भी कर लेते थे, लेकिन झगड़ा करने के बाद फिर से मान जाते थे। दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। दोनों का बचपन बहुत सुंदर था। गुड़िया ने अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किया था, लेकिन वह अपने सारे प्रश्न जो उसके मन में उठते थे अपने भाई से पूछती थी। और धीरज ने अपनी बहन को पौधों से प्यार करना सिखाया। वे हर साल पर्यावरण दिवस पर एक पौधा लगाते थे और भाई अपनी बहन को इस पेड़ के बारे में बहुत सारी जानकारी देता था। धीरज अब बड़ी क्लास में हो चुका था तो उसको बहुत सारा पढ़ना होता था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था। हमेशा क्लास में आगे ही रहता था, कभी भी स्कूल मिस नहीं करता था और पढ़ाई के साथ साथ वह घर के कार्यों में भी अपने मम्मी पापा की हेल्प करता था। पशुओं को चारा डालना, खेतों में जाना, ये तो उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। लेकिन अब धीरज कॉलेज में पहुंच चुका था और उसको काफ़ी फ्रीडम मिल चुकी थी। उसके पास एक फ़ोन भी आ चुका था। उसके बहुत सारे और दोस्त भी बन चुके थे। पार्टी करना, सेलिब्रेशन करना, ये भी उसके जीवन का हिस्सा हो चुका था। धीरज को लगने लगा कि अब तो वह बहुत ऊंचाई को छूने वाला है, वो तो बहुत आगे बढ़ने वाला है। मस्ती करना, दोस्तों के साथ शाम को बातें करना, ये उसके जीवन का हिस्सा हो चुका था। लेकिन उसकी लाइफ में मोड़ तब आया जब वो अचानक से उदास रहने लगा। जो पहले खुश रहता था आज वो दुखी रहने लगा। जो पहले अपनी बहन से बहुत प्यार करता था अब वो उसके साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगा और उसकी एक भी बात नहीं मानता था। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि धीरज को नशे की आदत हो गई थी। वह अपने दोस्तों की संगति में आने के कारण नशा करने लगा था। सारे ही नशे उसने सीख लिए थे और तो और वह घर को आता ही नहीं था और आता था तो कभी कभी लेट आता था। घर से बाहर भी वो नशा करने लगा था और घर के अंदर भी वह इसका आदी हो चुका था। उसका जीवन जो खुशियों से भरा था, बहुत चार्मिंग था, बहुत ही उमंग उत्साह वाला था। एक दिन तो उसकी माँ ने उसको सिगरेट पीते हुए देखा और उसको खूब डांट लगाई। तो उसने कहा कि मैं इसको छोड़ दूंगा, लेकिन ये आदत ऐसी है, एक बार लगने के बाद जल्दी से छूटती नहीं है। पर्यावरण दिवस कब आके चला गया ये तो उसको याद ही नहीं था। लेकिन फिर एक मोड़ आया उसकी जिंदगी में। उसकी प्यारी बहन ने अचानक से शरीर छोड़ दिया। उसने दुर्घटना में अपना शरीर छोड़ा, जिसके कारण धीरज बिल्कुल टूट गया। बहुत बहुत परेशान हो गया। अब उसको जीवन जीना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा बहुत ज़्यादा और उसने बहुत ज़्यादा नशा करना शुरू कर दिया।
इतना कि उसको होश भी नहीं रहता था कि वो कहाँ है। लेकिन एक दिन सुबह की एक किरण ने उसको जगाया, उसको हिलाया और उसके मन में विचार आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं कब तक करूँगा। उसको अपनी बहन की बहुत याद आती थी। उसको अपनी बहन पास में ही महसूस होती थी, कभी सपनों में दिखाई देती थी, लेकिन वो अब उससे बात नहीं कर पाता था, उसकी बातें सुन नहीं सकता था, लेकिन उसके वाइब्रेशन को महसूस करता था। अचानक एक दिन उसकी मुलाकात एक ब्रह्मा कुमारी बहन से हुई। ब्रह्मा कुमारी बहन से उसने बहुत सारे सवाल पूछे। अपनी बहन के बारे में पूछा कि मेरी बहन क्यों चली गई मुझे छोड़कर, वो मेरी वजह से चली गई, मैं ही जिम्मेवार हूँ, मैं ही उसके लिए गलत था, मैंने ही उसके साथ गलत किया। उसके बहुत सारे सवाल थे, लेकिन दीदी ने उसको बड़े प्यार से समझाया, देखो धीरज, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आत्मा का तुम्हारे साथ इतना ही कार्मिक अकाउंट था, अब तुम आगे बढ़ो और तुम ये जो नशा करते हो इसको छोड़ दो। परमात्मा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। धीरे धीरे धीरज को दीदी में अपनी बहन दिखाई देने लगी। उसको लगा मानो उसको एक नई बहन मिल गई हो, और धीरे धीरे उसने दीदी की बातों को सुनना शुरू किया। उसे बड़ा मज़ा आने लगा, बड़ी शांति महसूस होने लगी। अब वह दीदी के कहे अनुसार हर रोज़ मेडिटेशन करता था और भगवान को याद करता था। ये उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। उसका जीवन धीरे धीरे गति पकड़ रहा था। अब तो उसने एक्सरसाइज भी शुरू कर दी थी। उसका शरीर पहले से पुष्ट हो गया था और उसकी पर्सनालिटी में सुधार आया। उसका मन बहुत ही आत्मविश्वास से भर गया। उसकी मानो खुशी लौट आई हो, और उसने अब जल्दी उठना भी शुरू कर दिया। जल्दी उठकर वह परमात्मा के ज्ञान को स्टडी करता था। आज भगवान ने क्या कहा है वो मुरली पढ़ता था और परमात्मा के एक एक शब्द का आनंद लेता था। अब उसका मन पहले से अधिक प्रसन्न रहने लगा। उसको पता चला कि मैं किसी भी बात के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। हर एक आत्मा का पार्ट होता है, लेकिन मुझे जो जिम्मेवारी संभालनी है वो है खुद की। मुझे खुद को अच्छा बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। इन गंदे नशों को छोड़कर मुझे परमात्मा का नशा करना है, परमात्मा के प्यार का नशा करना है। ऐसा करने से ही मेरा जीवन सुखद हो सकता है और मैं आत्मा शांति को प्राप्त कर सकता हूँ। और अब धीरज का जीवन पहले से कहीं आत्मविश्वास से भरा, सुखी और आनंदित हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। आप भी अपना जीवन धीरज के जैसा बना सकते हैं, परमात्मा के ज्ञान को स्टडी करके और उसको याद करके। यदि आपको धीरज की सच्ची कहानी पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर करें और इस चैनल को अपना प्यार दें। थैंक यू सो मच।